हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि पहले भाग में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस की परिभाषा और सेंटेंस के भाग बताए थे, आपको समझ में आ गए थे। आज मैं आपको सेंटेंस के प्रकार बताऊंगा। आइए चलते हैं सेंटेंस के प्रकार की ओर। आपको मालूम है सेंटेंस माने वाक्य होता है। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है असर्टिव सेंटेंस। जिसे हम घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और लास्ट है 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसे इच्छात्मक वाक्य या कामना सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये थे आपके 5 वाक्य और सेंटेंस के प्रकार। आइए आगे चलते हैं, एक एक प्रकार को आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं सेंटेंस के पहले प्रकार की ओर, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, जिन वाक्यों से कोई घोषणा की जाए। जिन वाक्यों से कोई घोषणा की जाए उसे घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है अफर्मेटिव सेंटेंस।
दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। आइए, ये असर्टिव सेंटेंस का पहला भाग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको कुछ लोग सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और कुछ लोग इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही निकलता है। इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, ऐसा वाक्य जिसमें कोई शब्द नहीं आया हो, यानी कि नहीं नाम का कोई शब्द नहीं आया हो या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कोई नहीं नाम का शब्द नहीं आया हो, नहीं आया हो, या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया हो, लेकिन जहां आपको पूर्ण विराम का चिन्ह तथा फुल स्टॉप मिले, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। मैं आज आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के दो उदाहरण दूंगा, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। आइए चलते हैं पहले उदाहरण की ओर। राम खाना खाता है, और इसी का ये दूसरा उदाहरण है, राम ईट्स द फूड। तो मैंने कहा था अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नहीं नाम का कोई शब्द नहीं आया हो। क्या आपको कहीं दिख रहा है दोनों सेंटेंसों में? नहीं। और दूसरा टॉपिक मैंने बताया था, उसे कहते हैं जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया हो। कहीं दिख रहा है? नहीं। तो इन्हीं को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि उसमें फुल स्टॉप और पूर्ण विराम दोनों मिलना चाहिए। ये आपको दिख रहे हैं, तो इन्हीं को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और भी उदाहरण है मेरे पास, जैसे कि सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स द सॉन्ग। आगे और भी उदाहरण मैं आपको समझाता जाऊंगा, जैसे कि वह खेलता है, ही प्लेज। आपको दिख रहा होगा सभी में पूर्ण विराम और फुल स्टॉप मिल रहा है हमको।
यहाँ भी देख लीजिए आप। चौथा सेंटेंस में देख लीजिए, राज खाना पकाता है। देख लीजिए आप। द फूड, इसमें देखो पूर्णविराम और फुल स्टॉप। जैसे कि आपने देखा चारों सेंटेंसों में हिंदी के सेंटेंस में पूर्णविराम मिल रहा है, इंग्लिश के सेंटेंस में फुल स्टॉप मिल रहा है। इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब मैं चलता हूं आपको लेकर के असर्टिव सेंटेंस के दूसरे भाग नेगेटिव सेंटेंस की ओर। आपको लेकर चलते हैं असर्टिव सेंटेंस के दूसरे भाग की ओर, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द आया हो। तथा पूर्णविराम का चिन्ह या फुल स्टॉप आपको मिले, लेकिन प्रश्नवाचक का चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिलना चाहिए। उससे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके भी मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा, एक इंग्लिश का एक हिंदी का। चलते हैं पहले उदाहरण की ओर। जैसे कि राज नहीं खेलता है। तो आपने देखा इसमें नहीं शब्द आपको मिला है, इंग्लिश में आपको नॉट शब्द मिला है, और हिंदी में आपको पूर्णविराम मिला है, और इंग्लिश में आपको फुल स्टॉप मिला है। इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए। राधा नहीं नाचती है। राधा डज नॉट डांस, इसमें भी आपको नहीं मिला है और नॉट मिला है, पूर्णविराम मिला है और फुल स्टॉप मिला है। जैसा कि आपने देखा इन दोनों सेंटेंसों में पूर्णविराम, फुल स्टॉप, नहीं और नॉट मिला, इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके आगे का टॉपिक इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस सेंटेंसों में आपको जो भी कंफ्यूजिंग या जो भी प्रॉब्लम हुई हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या सेंटेंस टॉपिक में आपको जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्पार्क इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए।